Hello students, welcome back in your GK class. So today we will start our next topic which is on page number 10. So our next topic is fruits and vegetables यानी कि फल और सब्जियां जो हम रूटीनली खाते हैं, ठीक है. सो ए पार्ट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, सी मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी. दिस इज योर कॉलम ए एंड दिस इज योर कॉलम बी, ठीक है. टू गेट द करेक्ट फ्रूट नेम्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि आपको करेक्ट फ्रूट नेम के साथ इनको क्या करना है, मैच करना है. सो फर्स्ट वन आपको करके दिखाया वाटर मेलन, सेकेंड पाइन एप्पल, बनाना, कोकोनट, स्ट्रॉबेरी. सो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, फ्रूट्स के साथ मैच करेंगे. बी, सर्कल द करेक्ट आंसर. विच वेजिटेबल ग्रोज अंडर द ग्राउंड, कि इन तीनों में से कौन सी वेजिटेबल है जो कि जमीन के अंदर उगती है. सो फर्स्ट वन इज कैरेट मीन्स गाजर, कलीफ्लावर मीन्स आपकी क्या हो जाएगी, फूल गोभी, एंड स्पिनच यानी कि पालक. सो आपको पिक्चर से भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये ज़मीन के ऊपर है, ये भी ज़मीन के ऊपर है और ये ज़मीन के अंदर है. सो योर आंसर विल बी कैरेट, ठीक है. सो ये आपका आंसर होगा. और आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सर्दियों में आप देखते होंगे आपके घर में भी गाजर मूली जब उगाते हैं तो आप देखिए कि जब आप उसको जब वो पक जाती है, बन जाती है खाने के लायक, तब हम उसको निकालते देखिए उसका जो फ्रूट पार्ट होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज विच वेजिटेबल ग्रोज ओवर द ग्राउंड, कि ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो क्या है ग्राउंड के ऊपर उगती है. तो इन तीनों में से आपको बताना है कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो कौन सी होगी, ठीक है. सो देखिए फर्स्ट वन इज बीट रूट, बीट रूट मीन्स चकुंदर, ठीक है. पोटैटो मीन्स आलू एंड बीन्स मीन्स क्या होती हैं, फलियां. सो देखिए ये भी आपके ग्राउंड के क्या है, अंदर हैं, ये भी ग्राउंड के अंदर हैं. और बीन्स जो फलियां हैं वो देखिए ग्राउंड के ऊपर आपका पौधा लगा हुआ है, इसके पौधे के ऊपर क्या लगी हुई हैं, आपकी बीन्स. सो योर आंसर विल बी बीन्स, राइट. सो ये था हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. नेक्स्ट इज ऑपोजिट फीलिंग्स, ठीक है, विपरीत भावनाएं, ठीक है. ड्रॉ लाइन्स टू ज्वाइन द अपोजिट फीलिंग, हमें लाइन की हेल्प से ज्वाइन करके हमें अपोजिट फीलिंग्स को मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा. तो ठंडा का अपोजिट क्या होगा, गर्म. तो देखो कोल्ड को हम किसके साथ मैच करेंगे, वार्म के साथ. वार्म का मीनिंग क्या होता है, गर्म, ठीक है. नेक्स्ट है स्लीपी, स्लीपी मतलब आपको नींद आ रही है, ठीक है. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइड अवेक यानी कि जागना. नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश. सो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, सैड, यानी कि खुशी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, सैड, उदास. एंड लास्ट वन इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक यानी कि बीमार. सो ये थी हमारी अपोजिट फीलिंग्स. नेक्स्ट टॉपिक इज नियर एंड फार, ठीक है. नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर. लुक एट द पिक्चर बिलो, हमें नीचे एक पिक्चर दी हुई है, हमें इनको देखना है. सो देखिए यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज मंकी, पैरेट, ठीक है, हिपोपोटामस, एलिफेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये क्रोकोडाइल, लायन एंड लास्ट वन इज जेब्रा, ठीक है. सो यहाँ से देखो हमें एनिमल्स नेम भी आइडेंटिफाई करने आ गए हैं, ठीक है. नाउ टिक द करेक्ट आंसर, अब हमें इनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है. सो फर्स्ट इज द क्रोकोडाइल इज नियर फार फ्रॉम द मंकी, कि जो क्रोकोडाइल है नियर यानी कि पास है, ऑब्लिक या फिर दूर है, यानी कि इन दोनों में से ऑप्शन बताना है कि नियर है या फिर फार. क्रोकोडाइल जो है वो पास है या फिर दूर, फ्रॉम द मंकी, किससे, मंकी से. सो देखिए क्रोकोडाइल कहाँ है आपका, यहाँ है. मंकी कहाँ है आपका, ऊपर है. तो ये देखिए कि क्रोकोडाइल जो है वो मंकी से दूर है या फिर पास है, क्या है वो, फिर दूर है. दूर है तो योर आंसर विल बी फार. क्लियर है. नेक्स्ट इज
द मंकी इज, यानी कि अब मंकी की बात करके, मंकी है कहाँ, नियर या फिर फार, दूर है या फिर पास, फ्रॉम द जेब्रा, जेब्रा कहाँ है, ये रहा। तो देखिए मंकी कहाँ है आपका, ये रहा। तो मंकी जो है वो जेब्रा से क्या है, ऑब्वियसली फार, यानी कि दूर। सो योर आंसर क्या हो जाएगा, फार। ठीक है, आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको अंडरलाइन करके समझा रही हूँ तो यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज द लॉयन इज नियर द जेब्रा एंड पैरेट, कि जो आपका लॉयन है वो नियर है, पास है, किसके, अब एनिमल्स का पूछ लिया, एनिमल्स और बर्ड्स का, कि जेब्रा या फिर पैरेट। अब लॉयन चेक कीजिए कहाँ है, दिस वन। अब लॉयन जो है वो किस किस के नज़दीक पूछा है इसने, पास, नियर मीन्स पास, जेब्रा और पैरेट। सो जेब्रा यहाँ है, पैरेट यहाँ है, तो लॉयन जो है किसके ज़्यादा पास है, जेब्रा के। सो योर आंसर विल बी जेब्रा। नेक्स्ट, द हिपोपोटामस और जेब्रा इज क्लोज टू द पैरेट, यानी कि एक तो हिपोपोटामस और जेब्रा है क्लोज, यानी कि पास, किसके, पैरेट। अब पैरेट के पास देखो, पैरेट ये रहा, पैरेट के पास इन दोनों में से क्या है, हिपोपोटामस पास है या जेब्रा, सो ऑब्वियसली कौन है, हिपोपोटामस। तो योर आंसर विल बी हिपोपोटामस। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रोकोडाइल इज नेक्स्ट टू द लॉयन और एलिफेंट, कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के बाद जो नेक्स्ट जो एनिमल है वो क्या है, लॉयन है या फिर एलिफेंट है। तो देखिए क्रोकोडाइल कहाँ है, ये क्रोकोडाइल के बाद जो नेक्स्ट एनिमल है वो क्या है, एलिफेंट है या फिर लॉयन है। सो योर आंसर विल बी एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के बाद लॉयन है। नेक्स्ट, द लॉयन इज, लॉयन यानी कि शेर है, नियर या फिर पास, फार यानी कि दूर है या पास, फ्रॉम द वाटर, वाटर से, पानी से। अभी देखिए लॉयन जो है वो पानी से दूर है या फिर पास, तो देखिए लॉयन कहाँ है आपका, ये रहा, वाटर कहाँ है आपका, ये रहा, तो इसे क्या है, ये फार। सो योर आंसर विल बी फार। नेक्स्ट, द जेब्रा इज नियर और फार फ्रॉम द वाटर, कि जेब्रा जो है वो नियर है या फिर फार फ्रॉम कहाँ, वाटर से। सो जेब्रा देखिए कहाँ है आपका, जेब्रा यहाँ है। ठीक है, और अब ये वाटर से क्या है, ऑब्वियसली फार, दूर है। ठीक है, क्योंकि वाटर आपका यहाँ है, जेब्रा आपका इधर है। एंड लास्ट वन इज द पैरेट एंड द लॉयन, पैरेट दिस सॉरी यहाँ है, लॉयन यहाँ है। ठीक है, आर नियर और फार फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर का मीनिंग है कि एक दूसरे से, कि पैरेट और लॉयन जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के पास है या फिर दूर हैं। तो देखिए पैरेट यहाँ है और लॉयन यहाँ, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दूर हैं। सो योर आंसर विल बी फार। क्लियर है? सो ये थी हमारी एक्सरसाइज नियर एंड फार की। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, न्यू लर्निंग है। सो डू योर वर्क प्रॉपरली। हैव ए गुड डे। बाय बाय बच्चों।